Exercise 9.2. In that question 1 is the same like 9.1. Differentiate the following functions. अभी इसमें जो सम्स दिए हैं that is in question 1 sum number 1, 2, 3, 4 and 5. सम नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ये सब होमवर्क है, क्योंकि ये जो सम्स है 1 to 5 तक जितने भी सम्स दिए क्वेश्चन 1 में वो सेम है 9.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन 4 के। 9.1 में क्वेश्चन 4 जो था वही सेम यहाँ पे सम नंबर 1 to 5 में अप्लाई करना है। तो इसमें हमें क्वेश्चन 4 में दिए थे u अपॉन v, जहाँ पे हमें u अपॉन v यूज करना था, वैसे यहाँ पे सम नंबर 1 to 5 में भी हमें सब जगह क्या यूज करना है, u अपॉन v। ओके, तो ये खुद से कर लो। सम नंबर 6 एक्चुअली ये भी सेम है, इजी भी है, लेकिन सॉल्व करके दे रहा हूं। 2⁻x अपॉन log x। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, हम यहाँ पे लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे डेरिवेटिव लग जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ 2⁻x अपॉन log x। अभी ये क्या हो गया, अगेन u अपॉन v। v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर, ये हो गया u अपॉन v का फॉर्मूला। log x का log x डेरिवेटिव ऑफ 2⁻x, 2⁻x मतलब ये है a⁻x, 2⁻x इट मींस a⁻x। अब ये जो रेश टू वाला हमारे फॉर्मूलाज ऐसे तीन फॉर्मूलाज है, a⁻x, x⁻n, e⁻x। अभी ऐसे तीन रेश टू वाले फॉर्मूला में x⁻n, तो यहाँ पे कोई x होना चाहिए और उसके रेश टू में n मतलब नंबर ही होना चाहिए। यहाँ पे रेश टू में नंबर नहीं है, रेश टू में क्या है x, तो ये वाला फॉर्मूला तो आएगा नहीं। सेकंड कौन सा फॉर्मूला है, a⁻x, e⁻x। अब ये जो e⁻x है तो e के जगह पे वो एक्सपोनेंशियल टर्म ही होना चाहिए, e मतलब e के प्लेस पे e होना चाहिए एंड ⁻x, तो हम e⁻x का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे e⁻x। तो बचा कौन सा, a⁻x। और वैसे भी मैंने पहले ही बताया था a मतलब क्या होता है, एक कांस्टेंट नंबर। तो यहाँ पे जो 2⁻x है, यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a⁻x का ही, दैट इज a⁻x into log a। 2⁻x into log 2 हो जाएगा। हमारा फॉर्मूला क्या है a⁻x का, a⁻x into log a, मतलब जो दिया है पहले वही का वही सेम लिखो, फिर log और a, तो यहाँ पे a के प्लेस पे क्या है 2, तो मैंने लिख दिया log 2 माइनस 2⁻x डेरिवेटिव ऑफ log x 1 अपॉन x अपॉन log x होल स्क्वायर। अभी ये फर्स्ट टर्म, ये जो पूरा फर्स्ट टर्म दिया है और ये सेकेंड टर्म, बीच में माइनस है, ये फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म, दोनों में कॉमन क्या है 2⁻x, तो मैंने वो बाहर ले लिया 2⁻x, ब्रैकेट में बचेगा log x इंटू log 2 माइनस log x इंटू log 2 माइनस 1 अपॉन x और अपॉन में log x होल स्क्वायर। बस इसके आगे कुछ सॉल्व नहीं कर सकते, तो फाइनल आंसर यही रहेगा। इसके बाद 7th सम, 2e⁻x प्लस 1 माइनस है ये, माइनस 1 अपॉन 2e⁻x प्लस 1। यही सेम सम हमने एक्सरसाइज 9.1 में भी किया था। 9.1 में फोर्थ सम, क्वेश्चन 4 में फोर्थ सम, तो यहाँ पे फर्स्ट अगेन हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे डेरिवेटिव लग जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ 2e⁻x माइनस 1 अपॉन 2e⁻x प्लस 1, अगेन u अपॉन v, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v और अपॉन में क्या आएगा v स्क्वायर, 2e⁻x प्लस 1 होल स्क्वायर। ये हो गया, u अपॉन v अप्लाई कर दिया हमने यहाँ पे,
अभी 2e⁻x + 1 वो तो वैसे ही रहेगा 2e⁻x + 1 डेरिवेटिव ऑफ 2e⁻x। पहले तो e⁻x क्या है हमारा एक फॉर्मूला, फॉर्मूला के साथ अगर कोई भी नंबर आ गया तो नंबर वैसे का वैसा ही रहेगा 2, और e⁻x का फॉर्मूला है e⁻x माइनस 1 मतलब क्या हो गया कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या होगा 0, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ किसका डेरिवेटिव लिया 2e⁻x माइनस 2e⁻x माइनस 1, यहां पे भी 2e⁻x का डेरिवेटिव वही सेम आएगा 2e⁻x, 1 का डेरिवेटिव 0 अपॉन 2e⁻x प्लस 1 होल स्क्वायर। अभी ये फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म दोनों में कॉमन क्या है 2e⁻x 2e⁻x, तो 2e⁻x मैंने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आएगा 2e⁻x प्लस 1 माइनस है तो माइनस प्लस माइनस 2e⁻x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 2e⁻x प्लस 1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 2e⁻x माइनस 2e⁻x कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 + 1 2, 1 + 1 2, और ये बाहर वाले नंबर के साथ क्या होगा मल्टीप्लाई, 1 + 1 2, 2 × 2 4, तो आंसर आएगा 4e⁻x अपॉन 2e⁻x प्लस 1 होल स्क्वायर। सम नंबर 8, x + 1 into x minus 1 अपॉन e⁻x प्लस 1, अगेन यहाँ पे क्या आएगा u अपॉन v, फर्स्ट हम लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे लग जाएगा डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 अपॉन e⁻x प्लस 1, u अपॉन v अप्लाई करेंगे तो v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। अब यहाँ पे ये e⁻x प्लस 1 वो तो वैसे ही रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1 इंटू x माइनस 1, x प्लस 1 इंटू x माइनस 1, u इंटू v, यहाँ पे हमें वापस क्या अप्लाई करना पड़ेगा डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v। अभी ये जो सम है वो सेम ऐसा है क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन 4 में फिफ्थ सम, उसके जैसा ये सेम है, उसमें भी हमें दो फॉर्मूलाज अप्लाई करने पड़े थे u अपॉन v और फिर उसके अंदर u इंटू v, तो यहाँ पे u इंटू v का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो पहले आएगा u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, u इंटू v में क्या आएगा बीच में प्लस, और u अपॉन v में क्या आएगा बीच में माइनस, तो ये हमने अप्लाई कर दिया u इंटू v का फॉर्मूला। इसके बाद यहाँ पे माइनस x प्लस 1 x माइनस 1 डेरिवेटिव ऑफ e⁻x प्लस 1, डेरिवेटिव ऑफ e⁻x क्या होगा e⁻x, और 1 का डेरिवेटिव 0 वो लिखने की जरूरत नहीं है, अपॉन e⁻x प्लस 1 होल स्क्वायर। अभी e⁻x प्लस 1 डेरिवेटिव नहीं, यहाँ पे सिर्फ x प्लस 1 है तो उसको x प्लस 1 ही लिख दो, डेरिवेटिव ऑफ x क्या होगा 1 और 1 का डेरिवेटिव 0, प्लस x माइनस 1 वैसे ही रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ x 1 और 1 का डेरिवेटिव 0, ये हो गया, माइनस ये वैसे ही रखेंगे x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 इंटू e⁻x अपॉन e⁻x प्लस 1 होल स्क्वायर, यहां तक हो गया। अभी ये ब्रैकेट e⁻x प्लस 1 x प्लस 1 इंटू 1 क्या होगा x प्लस 1 प्लस है तो यहाँ पे प्लस ही रखेंगे, x माइनस 1 इंटू 1, x माइनस 1 इंटू 1 क्या होगा वही x माइनस 1, 1 को कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करो वही सेम नंबर वहां पे आएगा, माइनस
x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू e रेज टू एक्स अपॉन e रेज टू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। अभी e रेज टू एक्स प्लस 1, यहाँ पे प्लस 1 माइनस 1 कैंसल, x इंटू सॉरी x प्लस x क्या हो जाएगा 2x, x प्लस x हो जाएगा 2x और वही 2x ये ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू e रेज टू एक्स अपॉन e रेज टू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। लास्ट में हम सिर्फ टर्म्स को अरेंज कर सकते हैं। अरेंज मतलब 2x इंटू e रेज टू एक्स प्लस 1, 2x मैंने आगे ले लिया, माइनस e रेज टू एक्स इंटू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 अपॉन e रेज टू एक्स प्लस 1 होल। अभी ये 2x मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, तो यहाँ पे 2x e रेज टू एक्स ये मल्टीप्लाई किया प्लस 2x इंटू 1 2x माइनस e रेज टू एक्स, ये जो ब्रैकेट है x प्लस 1 x माइनस 1 इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, तो ये फॉर्मूला हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 अपॉन e रेज टू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। इसके आगे 2x e रेज टू एक्स प्लस 2x माइनस e रेज टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू e रेज टू एक्स ये मल्टीप्लाई कर दिया और ये माइनस माइनस प्लस e रेज टू एक्स इंटू 1 e रेज टू एक्स अपॉन e रेज टू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। और इसके आगे अभी या तो e रेज टू एक्स को कॉमन लो या फिर x को कॉमन लो या फिर ये टर्म्स को वैसे ही रखेंगे तो भी चलेगा, इसमें कुछ माइनस नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे 2x e रेज टू एक्स है, ये x स्क्वायर इंटू e रेज टू एक्स है, ये सिर्फ e रेज टू एक्स है और यहाँ पे सिर्फ 2x है, e रेज टू एक्स नहीं है, तो माइनस हम कुछ भी नहीं कर सकते, फाइनल आंसर यही रहेगा। और एक चीज कि जब स्टार्टिंग में यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, एक ये मेथड है जैसे मैंने अभी सॉल्व करके दिखाया हो, सेकेंड मेथड ये है कि जो क्वेश्चन दिया है उसमें ही पहले ये जो न्यूमरेटर है उसको सॉल्व कर दो। तो न्यूमरेटर हमारा क्या है x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर 1 अपॉन e रेज टू x प्लस 1 और फिर इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो इसमें हमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा u अपॉन v। अगर फर्स्ट मेथड से करोगे तो u अपॉन v तो सॉल्व करना ही है और बीच में क्या आ जाएगा u इंटू v, या फिर सेकेंड मेथड ये है कि पहले ही न्यूमरेटर को यहाँ पे सॉल्व कर दो, x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा और फिर u अपॉन v करोगे तो u इंटू v करने की वहां पे जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक ही फॉर्मूला आएगा वहां पे u अपॉन v का। कोई भी मेथड से सॉल्व करो आंसर लास्ट में यही आएगा सेम।